जिसका कोई भी अभी तक विराट कोहली भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए क्रिस गेल का। उसका रिकॉर्ड हमारे वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया भाई। किसी भी टीम से खेले आप सपोर्ट दैट वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि अब मैं उसकी फैन बन चुकी हूँ। पहले मुझे सचिन तेंदुलकर पसंद थे, फिर MS धोनी, अब मुझे वैभव सूर्यवंशी पसंद है, तो मैं वैभव सूर्यवंशी को ही पसंद करूंगी। और क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना आसान बात थोड़ी ना है, वो भी 16 साल 15 साल के बच्चे को अच्छे नहीं तोड़ पाए। अब तक विराट कोहली ने तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा ना, वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया। कहावत है ना, एक बिहारी सब पे भारी। बहुत तारीफ हो रहा है सोशल मीडिया से लेकर। भाई काहे नहीं होगा, एक छोटा सा बच्चा अगर इतना अच्छा खेलेगा तो तारीफ काहे नहीं होगी। हमेशा विराट कोहली के सितारे थोड़ी ना चकमकाएंगे, दूसरा भी आएगा। अब वही चीज है ना, एक जाएगा दूसरा आएगा तभी तो आएगा ना तीसरा। यहाँ तक सहवाग भी कमेंट्री कर रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे वहाँ पर। तो क्या चाहते, एक बच्चे ने रिकॉर्ड तोड़ा तारीफ ना होती? अब वही चीज है, सवाल तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि तुम तो विराट कोहली के बहुत बड़े भक्त, अंधभक्त, गोबर भक्त, तो तुम विराट कोहली के खिलाफ कैसे सवाल पूछोगे? नहीं पूछा ना, क्यों? तुम्हें तो हर जगह विराट कोहली नजर आए। भाई एक प्लेयर जब जाएगा तभी तो नया आएगा ना। जैसे पहले हमारे सचिन तेंदुलकर थे, जब वो गए तो MS धोनी आए, MS धोनी गए तो रोहित शर्मा आए, ठीक है, हरभजन सिंह आए, इतने सारे प्लेयर आए। अब विराट कोहली सर जाएंगे तभी तो दूसरा आएगा ना। हरभजन सिंह तारीफ। जब 15 साल का बच्चा इतना अच्छा मैच खेलेगा IPL में, छक्के चौके उड़ाएगा, अकेले अपने दम पर पूरी टीम को जिताएगा, तो तारीफ क्यों नहीं करेगा कोई? भैया वो बच्चा खेलता ही जादूगर की तरह, ऐसा लगता है ना मैच के पिच पर जैसे वीडियो गेम खेल रहा है। तो वही चीज है ना। अब उसने क्या बोला, मैंने आज तक कभी वीडियो गेम नहीं खेला, मैंने केवल मूवी देखी धुरंधर, ठीक है। तो वही चीज है ना, जिस बच्चे ने वीडियो गेम नहीं खेला लेकिन वो मैदान में ना बॉलों को ऐसे मार रहा है ना जैसे वीडियो गेम। भाई टिश्यू पेपर या रुमाल जरूर लेकर कल जाइएगा, क्योंकि अगर RCB हार गई ना तो आप लोग करेंगे क्या? आप तो वही फैल के रोने लगेंगे और गालियां देने लगेंगे। तो भाई टिश्यू पेपर रुमाल लेकर जाइएगा आप लोग। अब वैभव सूर्यवंशी आ ही रहा है उनकी जगह। पहले मैं फैन थी सचिन तेंदुलकर की, फिर MS धोनी की, फिर मैं रोहित शर्मा की फैन हुई, और अब मैं फैन हूँ वैभव सूर्यवंशी की। पैर छूता है उसने, यहाँ तक कि MS धोनी के साथ खेल रहा था विपक्ष में, लेकिन उसने MS धोनी के पैर छुए, सचिन तेंदुलकर के पैर छुए, वो अपने सब बड़े प्लेयर के ना पैर छूता वैभव सूर्यवंशी। दुआएं आशीर्वाद मांगता है। इसको कहते हैं किसी का कोई किसी को पसंद है तो तुम लोगों को उस पे, माहिका शर्मा पे क्यों नहीं बात करते, हार्दिक पांड्या पे क्यों नहीं बात करते? नहीं करोगे ना, क्यों? क्योंकि तुम्हें तो टॉपिक चाहिए। अब वैभव सूर्यवंशी ने क्या बोला, वो मेरी क्रश है। क्रश क्या होता है कि भाई हम किसी को भी पसंद करें। अब मुझे BMW पसंद है, मतलब मैं उसको पसंद करती हूँ, ठीक है। अब ऐसे तो मुझे सलमान खान। फाइनल IPL का मैच है, क्या कहेंगे? देखिए मैं तो यही बात कहूंगी, IPL का फाइनल मैच है, लेकिन मैं देखिए किसी भी पार्टी को सपोर्ट करूं, किसी भी उसको IPL की टीम को सपोर्ट करूं, लेकिन अब मेरा फेवरेट ना वैभव सूर्यवंशी हो चुका है, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी को ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मैं पहले से ही विराट कोहली को पसंद नहीं करती, तो मैं अब भी पसंद नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे विराट कोहली तो शुरू से ही पसंद नहीं है। वो इसीलिए पसंद नहीं कि भाई कि मतलब 21 करोड़ रुपए तुम्हें भारत से लेने हैं, ठीक है, IPL मैच से लेने हैं, लेकिन तुम्हें खर्च वो कहाँ करने, भारत में ना करके तुम्हें लंदन में पैसा खर्च करना है, तो मैं ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ तो कहूँगी, छोटे से बच्चे ने ना सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी ने कल देखा नहीं, पूरा शतक लगने वाला था लेकिन 2 रन से चूक गया, ठीक है। और उसके साथ साथ क्रिस गेल, जिसका कोई भी अभी तक विराट कोहली भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए क्रिस गेल का, उसका रिकॉर्ड हमारे वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया भाई। तोड़ते चुका, लेकिन 6 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन शतक का बच गया थोड़ा सा। अब वही चीज है ना, तुम लोग हो विराट कोहली के तलबे चाटने वाले लोग, क्यों? क्योंकि तुम लोग हो RCB के फैन, मैं नहीं हूँ भाई, ठीक है। तो वही चीज है ना, मैं चाहे वैभव सूर्यवंशी किसी भी टीम से खेले आप सपोर्ट दैट वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि अब मैं उसकी फैन बन चुकी हूँ। पहले मुझे सचिन तेंदुलकर पसंद थे, फिर MS धोनी, अब मुझे वैभव सूर्यवंशी पसंद है, तो मैं वैभव सूर्यवंशी को ही पसंद करूंगी। और क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना आसान बात थोड़ी ना है, वो भी 16 साल 15 साल के बच्चे को अच्छे नहीं तोड़ पाए। अब तक विराट कोहली ने तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा ना, वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया। कहावत है ना, एक बिहारी सब पे भारी, वही लग रहा है। वैभव सूर्यवंशी ना बिहार का बेटा और सब पे भारी पड़ गया, रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने क्रिस गेल का। जिससे देखा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर जितने तमाम दिग्गज बल्लेबाज है, सब तारीफ करना वैभव सूर्यवंशी का। देखिए तारीफ की तो बात थी, देखा नहीं वैभव सूर्यवंशी ने किस तरीके से केक काटा, वही दिखा दिया ना। और वैभव सूर्यवंशी का एक डायलॉग याद आ रहा है, इंटरव्यू में पूछा गया था आप किसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते, तो पता है वो बच्चा क्या बोला, मैं किसी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता, मैं इनसे भी और ऊपर जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वही चीज है ना, विराट कोहली हो गए या फिर कोई भी प्लेयर हो गया, क्रिस गेल हो गया या फिर चाहे कोई भी हो गया, वैभव सूर्यवंशी ना 15 साल का बच्चा है लेकिन उन सबसे ज्यादा बेहतर खेलता है। कल क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बाद केक काटा। कई जो विराट कोहली के फैंस थे ना, वो लोग वही चीज है ना, इन गोबर भक्तों को विराट कोहली के जो फैन है ना, ये तो समझ आता नहीं कि भाई मैच है, गेम है,
उसमें कोई ना कोई तो हराएगा ना किसी को। तो वैभव सूर्यवंशी का एक इंटरव्यू याद आ गया जिसमें उसने कहा था, मैं चाहता हूँ आरसीबी के साथ खेलूं और जीत जाऊं। वैभव सूर्यवंशी जो हमारा 15 साल का बच्चा है, वैभव सूर्यवंशी, जिसने अब तक ना सारे प्लेयर का पसीना छुड़ा रखा है। क्यों? क्योंकि उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाता जल्दी। ठीक है, देखा नहीं विराट कोहली भी किस तरीके से 0 पे आउट हो गए थे पिछली बार। ठीक है, तो भाई चीज है ना, विराट कोहली का लक आजकल काम नहीं कर रहा, 0 पे आउट हो जाते। अब वैभव सूर्यवंशी तो भाई शतकों पे शतक मार रहा है। देखा नहीं क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना आसान बात है क्या? वह धार खेल रहा है बेहिचक निडर होकर। तो भाई चीज है ना, एक बिहारी सब पे भारी पड़ गया आईपीएल में। सब सोच रहे थे छोटा बच्चा है क्या ही खेलेगा, इसको टीम में का ही ले लिया, नहीं लेना चाहिए था। लेकिन कल वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का जो रिकॉर्ड तोड़ के साबित कर दिया ना कि भाई मैं बच्चा तो हूँ लेकिन मैं बिहार का हूँ, तो कहावत साबित कर दी कि एक बिहारी सब पे भारी। किसी को उम्मीद नहीं था कि इतना 15 साल का बच्चा रिकॉर्ड तोड़ेगा। वही उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी। क्यों? क्योंकि उसने अब तक जितना भी मैच खेला है ना, अकेले अपने दम पर कल जिताई उसने आरआर टीम। बहुत तारीफ हो रहा है सोशल मीडिया से लेकर। भाई काहे नहीं होगा, एक छोटा सा बच्चा अगर इतना अच्छा खेलेगा तो तारीफ काहे नहीं होगी। हमेशा विराट कोहली के सितारे थोड़ी ना चकमगाएंगे, दूसरा भी आएगा। अब वही चीज है ना, एक जाएगा दूसरा आएगा तभी तो आएगा ना तीसरा। जहाँ तक सहवाग भी कमेंट्री कर रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे वहाँ पर। तो क्या चाहते, एक बच्चे ने रिकॉर्ड तोड़ा, तारीफ ना होती? अब भाई चीज है, सवाल तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि तुम तो विराट कोहली के बहुत बड़े भक्त हो, अंधभक्त, गोबर भक्त। तो तुम विराट कोहली के खिलाफ कैसे सवाल पूछोगे? सवाल कर रहा तो मतलब कौन सा सवाल किया? ये पूछा कि वैभव सूर्यवंशी ने कल क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, ये पूछा? एक बार भी नहीं पूछा ना। क्यों? तुम्हें तो हर जगह विराट कोहली नजर आए। भाई एक प्लेयर जब जाएगा तभी तो नया आएगा ना। जैसे पहले हमारे सचिन तेंदुलकर थे, जब वो गए तो MS धोनी आए, MS धोनी गए तो रोहित शर्मा आए, ठीक है, हरभजन सिंह आए, इतने सारे प्लेयर आए। अब विराट कोहली सर जाएंगे तभी तो दूसरा आएगा ना। हरभजन सिंह तारीफ करते थक नहीं रहे। अब भाई चीज है, तारीफ क्यों नहीं करेगा 15 साल के कोई भी बच्चे का? जब 15 साल का बच्चा इतना अच्छा मैच खेलेगा आईपीएल में, छक्के चौके उड़ाएगा, अकेले अपने दम पर पूरी टीम को जिताएगा, तो तारीफ क्यों नहीं करेगा कोई? बैट्स में जो कुछ जादू लगा विराट कोहली के नहीं था, विराट कोहली के बैट में नहीं था। वही चीज है ना, आदमी को घमंड लेके डूब जाता है। ठीक है, आदमी को ना कभी भी अपने खेलने उलने पे ना घमंड नहीं होना चाहिए। क्यों? वो घमंड लेके डूब जाता है। तो वाकई में क्या जादू है क्या उसके बैट में? भैया वो बच्चा खेलता ही जादूगर की तरह, ऐसा लगता है ना मैच के पिच पर जैसे वीडियो गेम खेल रहा है। तो वही चीज है ना, अब उसने क्या बोला, मैंने आज तक कभी वीडियो गेम नहीं खेला, मैंने केवल मूवी देखी धुरंधर। ठीक है, तो वही चीज है ना, जिस बच्चे ने वीडियो गेम नहीं खेला लेकिन वो मैदान में ना बॉलों को ऐसे मार रहा है ना जैसे वीडियो गेम में। ठीक है, तो कैसे देखते हो, मतलब क्या किस तरह का टक्कर होगा फील्ड में, कैसे सीन दृश्य होगा देखने वाला? मैं तो ये चाहूंगी जो आरसीबी के फैन है ना, भाई टिश्यू पेपर या रुमाल जरूर लेकर कल जाइएगा, क्योंकि अगर आरसीबी हार गई ना तो आप लोग करेंगे क्या? आप तो वही फैल के रोने लगेंगे और गालियां देने लगेंगे। तो भाई टिश्यू पेपर रुमाल लेकर जाइएगा आप। सामने विराट है, मतलब विराट मतलब भाई एक प्लेयर जब जाएगा तभी तो नया प्लेयर आएगा ना। अब विराट कोहली जी 0 पे आउट होंगे तभी तो नए बच्चे आएंगे ना मैदान में। अब पुराने जाएंगे तभी तो नए आएंगे ना। कहावत है ना कि पुराने जाते हैं तभी तो नई चीजें आती हैं, पुरानी चीज खराब होगी तभी तो नई चीज आएगी। तो भाई विराट कोहली जाएंगे तभी तो कोई नया आएगा उनकी जगह। अब वैभव सूर्यवंशी आ ही रहा है उनकी जगह। पहले मैं फैन थी सचिन तेंदुलकर की, फिर MS धोनी की, फिर मैं रोहित शर्मा की फैन हुई और अब मैं फैन हूँ वैभव सूर्यवंशी की। समय के अकॉर्डिंग आप फैन बदलते हो? भाई जो अच्छा खेलेगा मैं तो उसकी फैन हूँ, क्योंकि मुझे ना किसी प्लेयर से कोई नहीं, मुझे क्रिकेट पसंद है। ठीक है, तो जो क्रिकेट अच्छा खेले मुझे वो पसंद है, आरसीबी नहीं पसंद। लेकिन अपने आप में धुरंधर है विराट कोहली, तो क्या धुरंधर को भाई अभी मैंने क्या बोला, हमारे गांव में कहावत है, पुरानी चीज जब खराब होगी तभी नई चीज आएगी। ठीक है, तो विराट कोहली सर जब जाएंगे तभी तो नया कोई आएगा ना उनकी जगह। विराट कोहली अच्छा नहीं खेलता। अरे भाई एक कहावत है ना, पुराने घोड़े को मैदान में कब तक दौड़ाओगे? अच्छा। जब नए घोड़े को लाओगे तभी तो जीतोगे ना। कहावत है ये, पुराने घोड़ों को कब तक दौड़ाओगे? जब नया घोड़ा लाओगे तभी तो जीतेगा ना। अरे कह रहा है कि सहवाग कह रहे थे कि यदि हमारा बस होता तो यूं नेशनल प्लेयर बना देता, मतलब ले आता टीम में इंडिया। नेशनल प्लेयर बनने के लायक तो है। और अब मैं तो ये चाहूंगी कि वर्ल्ड कप में भी ना वैभव सूर्यवंशी खेले। क्यों? क्योंकि इस बार तो उसने खेला नहीं, क्योंकि उसके 10वीं के एग्जाम थे।
मैं चाहूंगी इस बार जो मैच हो ना उसमें वैभव सूर्यवंशी खेलना चाहिए, क्योंकि बच्चा है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, ठीक है। तो बच्चा है, कहीं ना कहीं अगर इतना अच्छा खेल रहा है, मैं तो ये कहूँगी अभी अगर 15 साल का है ना और क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो सोचिए जब धोनी की एज तक खेलेगा ना कितने रिकॉर्ड बनाएगा नए नए। वैभव सूर्यवंशी को सबसे अलग क्या करता है, मतलब क्या है जो कि सबसे अलग? भाई वैभव सूर्यवंशी को ना उसकी सादगी सबसे अलग बनाती है, ठीक है। देखा नहीं एक छोटे से बच्चे को सारे प्लेयर उसे इग्नोर करके चले गए, वैभव सूर्यवंशी ने अपनी गले से माला निकाल के उसको पहना दी। तो वही चीज़ है ना, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, क्यों घमंड लेके डूब जाता है। अब जो वैभव सूर्यवंशी की सादगी है ना उससे उसने लोगों का दिल जीता है। एक और चीज़ देखने को मिलता है, जब भी विराट कोहली अपने सीनियर प्लेयर को देखते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? मतलब वैभव सूर्यवंशी जिससे भी मिलता है ना पैर छूता है। उसने यहाँ तक कि MS धोनी के साथ खेल रहा था विपक्ष में, लेकिन उसने MS धोनी के पैर छुए, सचिन तेंदुलकर के पैर छुए, वो अपने सब बड़े प्लेयर के ना पैर छूता वैभव सूर्यवंशी। इनका दुआएं आशीर्वाद मांगता है। इसको कहते हैं संस्कार, हमारे भारत की परंपरा कि संस्कार इंसान को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो 15 साल का जो बच्चा है ना उसमें बहुत कूट कूट के ना बिहार के संस्कार भरे हैं और वही हमें नजर आते हैं। कहीं ना कहीं सबकी दुआएं साथ में है क्या? भाई पूरी जनता की दुआएं साथ हैं उसके, किसकी दुआएं साथ नहीं है? हर एक जनता की दुआएं साथ है, खास करके उस बेटे की माँ की दुआ साथ है, जो लगातार मैच में उसने क्या बोला, बिना खाए पिए मुझे ऐसे ही भेजा करती थी मैच देखने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस माँ की दुआएं हैं ना, और कल हमें स्टेडियम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक इंटरव्यू में जो अपने गर्लफ्रेंड के लिए मतलब बहुत अच्छा मतलब कह रहा कि मतलब शतक खेल रहे हैं। अब वही चीज़ है ना, किसी का कोई किसी को पसंद है तो तुम लोगों को उस पे, माहिका शर्मा पे क्यों नहीं बात करते, हार्दिक पांड्या पे क्यों नहीं बात करते? नहीं करोगे ना, क्यों? क्योंकि तुम्हें तो टॉपिक चाहिए। अब वैभव सूर्यवंशी ने क्या बोला, वो मेरी क्रश है, ठीक है। क्रश क्या होता है कि भाई हम किसी को भी पसंद करें। अब मुझे BMW पसंद है, मतलब मैं उसको पसंद करती हूँ, ठीक है। अब ऐसा तो मुझे सलमान